नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज का हमारा तीसरा पार्ट है। इसमें हम 20 क्वेश्चन का एक सेट लगाएंगे और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपका इसमें स्कोर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है कुकुरमिन, ऑप्शन बी है लाइकोपिन, ऑप्शन सी है सोलेनिन और ऑप्शन डी है कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कुकुरमिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? तो आपको बताना है एंजाइम क्या होते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन, हार्मोन, प्रोटीन और उपयुक्त सभी। तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वदाता समूह किसे कहते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है बी और ऑप्शन डी है ए। तो सर्वदाता कहते हैं ओ ग्रुप को और सर्वग्राही कहा जाता है ए बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, येलो केक किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है सोना, पीतल, यूरेनियम और सिलिकॉन। तो येलो केक कहा जाता है यूरेनियम को। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो आपको इसमें ऑप्शन बताने हैं। ऑप्शन ए है पत्ती, तना, जड़ और पुष्प। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पुष्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा नवीनतम है? तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है हिडलबर्ग मानव, क्रोमैग्नन मानव, पिल्टडॉन मानव और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नवीनतम मानव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोमैग्नन मानव। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं ये पीसीएस के रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन उठा के दे रहा हूँ। ठीक है, आपको इनमें से क्या करना है, याद भी करना है। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये याद करना है, पुराने प्रीवियस पेपर के सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांटो मैदान किस देश में? तो आपको बताना है कांटो मैदान अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और जापान। तो जो कांटो मैदान है ये है जापान में और ये इसलिए प्रसिद्ध है कि जापान का सबसे डेवलप्ड यहाँ पे इंडस्ट्री का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बताना है इसमें जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला, अब्रक, यूरेनियम और टंगस्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम। और जादूगोड़ा की खान झारखंड में स्थित है। तो आपको स्टेट भी याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पर मिलती हैं या स्थित है? तो आपको इसका आंसर बताना है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और भूमध्य सागर। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के बीचों बीच होके जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और 0 डिग्री देशांतर जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, वो आपको बताना है कि कहाँ पे काटते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर में भी ये गिन्नी की खाड़ी में काटते हैं। ऑप्शन में आपको गिन्नी की खाड़ी भी मिल सकता है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं। तो कहाँ पे काटते हैं? गिन्नी की खाड़ी या अटलांटिक महासागर में। तो आपको दोनों याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए भेजा गया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मंगल, शनि, शुक्र और चंद्रमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में पहली बार परिवर्तन कब हुआ? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। 1951, 50, 1976 और 1978। तो संविधान की प्रस्तावना में पहली बार परिवर्तन हुआ 1976 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना होगा। अगर पूछा जाएगा कि संविधान में पहली बार परिवर्तन कब हुआ, किसमें? संविधान में पहली बार परिवर्तन कब हुआ? तो संविधान में पहली बार परिवर्तन यानी कि पहला संविधान संशोधन तो ये हुआ था 1951 में। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि संविधान की प्रस्तावना में पहली बार परिवर्तन कब हुआ, तो ये हुआ था 1976 में। इसमें 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये संविधान की प्रस्तावना में पहली बार परिवर्तन होगा।
इसके अलावा दोस्तों आपको प्रस्तावना की जगह अगर पूछा जाएगा कि संविधान की उद्देशिका में पहली बार परिवर्तन कब हुआ, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1976। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है कि संविधान में परिवर्तन पूछ रहा है या संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन हुआ है। और ये पहला और लास्ट परिवर्तन था, इसके बाद संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अभी तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार परिवर्तन हुआ है, 0, 1, 2, 3। तो एक बार परिवर्तन हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार परिवर्तन हुआ है, केवल एक बार हुआ है, 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा, आपने इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, या इसे आर्टिकल 32 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुच्छेद 32। अगला है प्रस्तावना को, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार को, ऑप्शन डी है सभी को। तो दोस्तों संविधान की जो आत्मा है वो कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आयोग चेंज करके पूछ ले और इसके आगे दे दे कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, ठीक है, अगर पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो फिर इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार को या अनुच्छेद 32 को। लेकिन अगर पूछा जाएगा आपसे केवल कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम भारत का सह राज्य बना। तो आपको इसका आंसर बताना है, 34, 35, 36, 37। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का सह राज्य बना। और सिक्किम भारत का राज्य बना 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगर आपको पूछा जाएगा कि सिक्किम भारत का सह राज्य, इसमें क्या आ गया, सह राज्य बना, तो हो जाएगा 35वां संविधान संशोधन। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि सिक्किम भारत का राज्य बना, तो ये हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय। तो आपको आर्टिकल बताना है इसका। ऑप्शन ए है 129, 178, 213, 249। तो सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखीय न्यायालय है, यह है आर्टिकल 129 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और अगर पूछा जाएगा कि प्रस्तावना का विचार, यहाँ पे पूछा जाएगा प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है कि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि आयोग क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम ने जीता। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, और ऑप्शन डी है दिल्ली कैपिटल। तो आईपीएल 2021 का खिताब जीता चेन्नई सुपर किंग्स ने, और किसको हरा के जीता, कोलकाता नाइट राइडर्स को। अब देखिए दोस्तों, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि ऑरेंज कैप किसे मिली, पर्पल कैप किसे मिली। तो आईपीएल 2021 आपको पूरा याद होना चाहिए, कितने रनों से हराया। और चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब चौथी बार अपने नाम किया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल का खिताब चौथी बार अपने नाम किया। और सबसे ज़्यादा बार आईपीएल जीतने वाली टीम कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम है मुंबई। इसने 5 बार आईपीएल अपने नाम किए। और कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा आईपीएल खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो है रोहित शर्मा। इन्होंने 6 बार आईपीएल जीता है। इन्होंने 6 बार आईपीएल जीता है। अब देखिए दोस्तों, इससे आप बोलोगे कि मुंबई ने 5 बार जीता, रोहित शर्मा 6 बार कैसे जीत गए। एक बार ये डेक्कन चार्जर्स की टीम से भी आईपीएल खिताब जीत चुके हैं। तो इस टाइप से आपको आईपीएल 2021 याद होना चाहिए पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2021 का पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला। तो आपके पास है ऑप्शन मेघा राजगोपालन, आरती भटनागर, श्रुति दास, अवनी बंसल।
इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघा राज गोपालन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल जीता। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 85.58, ऑप्शन बी है 86, ऑप्शन सी है 87, ऑप्शन डी है 88.58। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 87.58। तो आपको टोक्यो ओलंपिक भी कंप्लीट याद होना चाहिए। यहाँ से आपको पीसीएस और लोअर पीसीएस में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ओलंपिक और पैरालंपिक में, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट याद होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है। तो आपको इसका आंसर बताना है। अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, अपने राष्ट्रगान में संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए है 119, ऑप्शन बी है 121, 129 और ऑप्शन डी है 139। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 139, 139। तो ये हमारा 20 नंबर का टेस्ट कंप्लीट होता है और आपको लास्ट में अपना स्कोर बताना है कि आपने कितने इसमें सही किए।